जय हिंद। देखिए, आज हम लोग इंटर का इंटरमीडिएट जो है, अगर आपको 2025 में जो है एग्जाम देना है इंटर का, तो आप जो है आज जो है हिस्ट्री का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। आपको हर दिन वीडियो मिल जाएगा। देखिए, हिस्ट्री जो है आप लोग पढ़ते हैं, इंटर में जो पढ़ाया जाता है बस आप लोग को जाइएगा और लिखवा दिया जाता है, और उसके बाद आप भी लिख लेते हैं और उसको रट्टा मार लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रट्टा मारने से नहीं होगा। हिस्ट्री को जब तक डीपली नहीं पढ़िएगा तब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग शुरू से है, कोई भी हो, हर टीचर क्या करते हैं कि डीपली नहीं पढ़ाते हैं, आपको रट्टा मरवा देते हैं। हमको बहुत टीचर लोग सुनने को मिला है। आप लोग देखिएगा, बहुत लोग जैसे देहात के बच्चे, गांव के बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं कि इंटर हम पास कर जाएं। पास करने के लिए पढ़िएगा तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होइएगा। हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, हम लोग शुरू से क्या करते हैं कि इंटर में पास करने के लिए रट्टा मारेंगे और पास कर जाएंगे। वो 10th क्लास में भी वही हाल होता है और इंटर क्लास का भी वही हाल होता है। इंटर में भी बहुत सारे टीचर लोग हैं, ठीक है, क्या करते हैं कि साइंस हो या क्या बोलते हैं, साइंस हो गया या सोशल साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि बस लिख देंगे, आप बोलेंगे इसको रट्टा मार जाओ पास कर जाओगे। यार रट्टा मार देगा, ठीक है, आज वो रट्टा मार करके पास कर जाएगा, मैं इस बात को मानते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या, अगर आप क्या करते हैं कि शुरू जैसे कि मैट्रिक में रट्टा मार करके पास कर जाते हैं, इंटर में रट्टा मारेगा, उसके बाद पास कर जाएगा, और होता क्या है कि फिर जाएगा कोई कंपटीशन का एग्जाम देगा या आगे जाएगा तो फिर उसको शुरू से पढ़ना होता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम शुरू से ही क्यों ना उसको अच्छा से पढ़ें, डीपली ही क्यों ना पढ़ें। तो हिस्ट्री का जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है, और हिस्ट्री का आपको हर दिन वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, आप हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जितना पढ़ना आसान है ना उतना भूलते भी हैं। क्योंकि देखिएगा, कोई भी चीज है अगर हम उसको प्रेस्टिक नहीं करेंगे, घर पे रिवाइज नहीं करेंगे, घर पे नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए है कि देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा चीज है कि आप उसको पढ़ तो हैं, ठीक है, पढ़िए, लेकिन अगर उसको आप समझ जाइएगा तो दिमाग से नहीं निकाल पाइएगा। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री पढ़िए लेकिन उसको अपने लाइफ में भी यूज किया जाता है। बड़े बड़े राजा होंगे, महाराजा होंगे, उन लोगों ने क्या किया, लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, वही सब हम लोग को जानना है। तो वो जानेंगे, बट उससे पहले जो भी हम उससे हिस्ट्री से जो भी सीख मिलती है उसको अपने लाइफ में भी देखना चाहिए। हिस्ट्री में बहुत सारी घटना हुई है, तो उसको कैसे हम अपने लाइफ में लाएंगे ये देखते हैं। इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास जानेंगे। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, आप इतिहास पढ़ रहे हो, बताओ इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास, तो देखिए, अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। अब हम बोल दिए अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। आप बोलिएगा ये अतीत होता क्या है। देखिएगा, भाषा अजीब सी होती है, वही अतीत बोला, वही अगर उसको और डीपली अच्छा से लिख देता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, वो बोलेगा अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। लड़का पागल, ये क्या है, लड़का पागल हो जाता है। अब उसको ये नहीं मालूम कि अतीत क्या है। अतीत का मतलब ये होता है कि देखिए, आज जो चल रहा है, जैसे आज से 10 वर्ष पहले कोई घटना घट गई, ठीक है, और हम उसको 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद उस घटना को हम पढ़ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अभी कोरोना बीता हुआ है, कोरोना आगे चल करके भविष्य में यानी 10 साल के बाद उसको इतिहास बोलेगा, हाँ 2019 में यानी 2019 या 20 में एक कोरोना नाम का बीमारी आया था। कोरोना नाम का बीमारी आया था, तो एक इतिहास बन जाएगा। अगर मान लीजिए, देखिए, आप आज हैं, आप अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर देते हैं और भविष्य में आपके आने वाली पीढ़ी जो है आपको याद करेगी, तो इसी तो इतिहास कहते हैं। इतिहास में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, जब इतिहास है, जैसे देखिए, हमारे भी, हम लोग के भी पिताजी हैं, आप लोग के भी पिताजी हैं, तो इतिहास के पिता कौन होगा,
हर किसी के पिता होते हैं कि नहीं होते हैं जी? मान लीजिए कि हमारे भी पिताजी हैं, आप लोगों के भी पिताजी हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि एक बात बताओ, इतिहास के पिता कौन होंगे? क्या पढ़ रहे हैं जी? चलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इतिहास, ठीक है। अब बताइए इतिहास का ये जो है पिता, क्या जी? इतिहास का पिता किसे कहेंगे? क्वेश्चन बोलेगा कि इतिहास का पिता कौन है, तो इतिहास के जो पिता कहिए, जनक कहिए, चाहे बाप कहिए, ठीक बा, बाप कहिए, जनक कहिए, पिता कहिए, कौन हो जाएगा जी? हेरोडोटस हो जाएगा। इतिहास के जनक हेरोडोटस। चलिए अगर कोई पूछे कि आप बताओ इतिहास के पिता, इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस, ठीक है। देखिए एक चीज आपको क्वेश्चन जो है, हम इस साल का क्वेश्चन जो इंटर का देखे थे उसमें एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन आया था तो बहुत लोगों ने छोड़ के चलाया, जैसे कि बहुत सारे बच्चे थे वो बोलते सर ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से चला आया है, हम लोग कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन उन लोगों को पहले भी हम बताए भी थे कि आप लोगों को देखिए क्वेश्चन जो है पढ़िए उसमें क्या लिखा है। निश्चित रूप से है कि बहुत टीचर, आप अगर रट्टा मार के जाइएगा तो यही ना होगा, ठीक है। तो उन्होंने रट्टा मार के गया और वहां पे कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन। तो आप अगर डीप से पढ़िएगा कोई चीज को तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव जाति का पालना क्या है जी, यहां पे क्वेश्चन देखिए, मानव जाति, ठीक है, मानव जाति का पालना, ये क्वेश्चन आया था। मानव जाति का पालना कहां से हुआ था? मानव जाति का पालना किस महादेश से था? अफ्रीका महादेश। कौन महादेश जी? अफ्रीका महादेश। ये क्वेश्चन था। मानव जाति का पालना यानी सबसे पहले मानव जाति जो है, मानव थी, जो मनुष्य थे वो कहां थे? तो अफ्रीका महादेश में थे। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पूछे कि सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना तो ठीक है, हम बोल दें कि बताइए सभ्यता का पालना कहां से स्टार्ट हुआ होगा? देखिए मानव जो जाति यानी मनुष्य जो है सबसे पहले आपको अफ्रीका महादेश से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन सभ्यता का जो पालना था वो कहां से हुआ होगा? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। यही क्वेश्चन किया था इंटर में दिया था कि बताइए सभ्यता का पालना किस महादेश में? कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन मानव जाति सबसे पहले जो आए थे अफ्रीका महादेश में थे। लेकिन वही बात कोई कहा था कि सभ्यता का जो पालना है ये कहां हुआ था? तो ये जो हुआ था ये एशिया महादेश में था। ये कहां था जी? एशिया महादेश। कहां जी? एशिया महादेश। चलिए अगर हम बोल दें कि चलिए इतिहास के पिता हेरोडोटस, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, फिर सभ्यता का पालना एशिया महादेश, यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप। सभ्यता का पालना ये हुआ। अब आपसे एक डाउट आपके दिमाग में होता होगा सर ठीक है सभ्यता का पालना एशिया महादेश है, तो सभ्यता सर होता क्या है? क्वेश्चन, सभ्यता का मतलब ये हुआ कि जहां पर आप सभा कर लें, सभा किसे? समाज हो, समाज होता है ना जी। समाज किसे बनता है? जैसे 10-20 लोग हों, यानी एक गांव है, एक गांव में पूरे सामाजिक लोग होते हैं, समाज होता है, तो उसी को तो समाज हो। वहां पे आप सभा कर ले, जैसे मान लीजिए कि एक समाज होता है तो वहां पे सभा बैठती है, पहले पंचायत बैठा था तो वही सभा होता है, तो उसमें सभा कर ले और पूरा मिल करके एक समाज एक निर्णय को मान ले, उससे हम क्या कहेंगे? सभ्यता कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर हम पूछे कि सभ्यता का पालना एशिया महादेश, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे जी? हेरोडोटस। हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अध्ययन के हिसाब से, यानी हम लोग जो है पढ़ाई के हिसाब से जो अध्ययन करते हैं, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। अध्ययन के हिसाब से इतिहास के कितने कालखंडों में बांटते हैं जी? 3 कालखंडों में बांटते हैं। पहला जो हो जाएगा, देखिए यहां पे प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं लिखते हैं आप लोग, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक
और उसके बाद क्या हो जाएगा ऐतिहासिक, क्या हो जाएगी जी ऐतिहासिक, कोई दिक्कत। पहला क्या हो जाएगा जी प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं तो 3 भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए इतिहास को अध्ययन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 3 भागों में बांटते हैं। अब इसी में बहुत लोग बोलता है कि सर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और ये वर्तमान इतिहास, तो ये ऐतिहासिक में आता है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है, आप लोग इंटर में पढ़िएगा तो प्राग ऐतिहासिक आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंटर के सिलेबस में ये नहीं है प्राग ऐतिहासिक, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा जान जाइए कि क्या होता है। आद ऐतिहासिक आपको पूरी तरह पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ऐतिहासिक तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए प्राग ऐतिहासिक की बात करें या आद ऐतिहासिक की बात करें, इसकी जानकारी जो मिली है पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी भी जानकारी मिली है कोई ना कोई वस्तु से मिली है, वस्तु से मिली है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले इस समय प्रागैतिहासिक काल में जो थे मानव जो है लिखना, क्या है जी लिखना, लिखना पढ़ना, न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। एक छोटा सब जो है न लिख सका न पढ़ सका, कुछ भी नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल में जो मानव जो थे, इस समय मानव का बस काम था कि जानवरों के भांति जो है पेट को भर लेना था। इस समय देखिए प्रागैतिहासिक काल में बस जो कोई भी जानवर हो बस उसको खाया जाता था, वो भी कच्चा मांस खाता था लोग। अगर इस टाइम आपको हम दे दे बोलेंगे चलो कच्चा मांस खाओ तो खा पाइएगा? नहीं खा पाइएगा। लेकिन वही है प्रागैतिहासिक काल की जहां तक बात होती है, इस समय मानव जो थे लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते थे, और इन लोग का मुख्य ये था कि जानवरों की भांति अपना पेट कैसे भी भर जाए, और इस समय शिकार ज्यादा किया करते थे, जानवरों का शिकार ज्यादा किया करते थे। लेकिन एक बात है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे मुख्य उद्देश्य था ना, इसमें सबसे बड़ा उपलब्धि की बात ये थी कि इसी समय जो है प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ये एक ताम्र पाषाण काल। तो नवपाषाण काल में जो है सबसे बड़ा उपलब्धि ये हो गया प्रागैतिहासिक काल में कि आग की खोज हो गई। आग की खोज कब हुई थी जी? आग की खोज प्रागैतिहासिक काल में ही हुई थी, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल में हुई, नहीं ये पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपलब्धि जो है इसमें आग की खोज हो गई थी। आग की खोज कैसे हो गई कि किसी कारण से एक जंगल था, जंगल में आग लग गया, जंगल में आग लग गया, तो आग लगने के कारण जो है वो लोग तो कच्चा मांस खाया करते थे। उस समय प्रागैतिहासिक काल में लोग जो होते थे कच्चा मांस खाते थे। तो अचानक आग लग गया जंगल में और उसमें बहुत सारे जानवर थे। अब जानवर रहेंगे, आग लग जाएगा तो उसमें तो जानवर भी चले जाएंगे। जब जानवर जल गया, जब तो यहाँ के लोग बोले कि आग लग गया, कैसे भी भूत गया, आग खत्म हो गया। तो लोग गए घूमने के लिए जंगल में, घूमने तो देखा लोग कि यार बहुत सारा। एक बात होती है, आप हर दिन कच्चा मांस खाइए और एक दिन थोड़ा पका हुआ मांस खा लीजिए, थोड़ा टेस्टी लगा, अरे यार ये क्या है, बहुत टेस्टी लग रहा है। तब से क्या हुआ कि आग की खोज कर लिया लोग, और मांस जो है क्या करने लगा, कच्चा मांस नहीं बल्कि अब वो पका हुआ मांस खाने लगा। तो प्रागैतिहासिक काल समझ गए। प्रागैतिहासिक काल में क्या मनुष्य जो है लिखना जानता था? तो लिखना नहीं जानता था। क्या पढ़ना जानता था? तो पढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। हम बोलेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की जो है जानकारी कैसे मिलती है, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। किससे मिलती है जी? पुरातात्विक साक्ष्य से जो है मिलती है, यानी इसकी जानकारी जो है कहीं कहीं से साक्ष्य से मिलती है, ठीक है। तो इस समय के लोग ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। इन लोग का मुख्य काम था कि हाँ जानवर के भांति अपना पेट भर लो, पेट भर गया काम खत्म, ठीक है। अब आद ऐतिहासिक की हम बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई नहीं, इस समय मानव जो थे लिखना जानता था। क्या कहते थे? लिखना जानता था। आज ऐतिहासिक काल में जो है मानव जो है लिखना जानता था, ये तो कंफर्म है। मानव आज ऐतिहासिक काल में मानव जो है लिख दिया,
लेकिन ये जो है चोट्टा ऐसा लिखा सब कि इसको पढ़ा ही नहीं जा सका। क्या पढ़ा जा सका? तो इस समय आदि ऐतिहासिक काल का लैंग्वेज जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब आपको हम बताइए, हम ऐसे 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 लिख दे तो क्या पढ़िएगा? तो ऐसे ऐसे ही लिख दिया है सब और उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हम बोले कि आदि ऐतिहासिक काल में मानव लिखना जानता था। हाँ जी, लिखना जानता था, लेकिन पढ़ना जानता था? तो आदि ऐतिहासिक काल में मानव जो है पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, चलिए, आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी कैसे मिलती है? तो ये भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही इसकी जानकारी मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्य से ही इसकी जानकारी मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल में जो है हम लोग सिंधु सभ्यता को रखते हैं। किस सभ्यता को रखते हैं जी? सिंधु सभ्यता को किस में रखते हैं जी? आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और सिंधु सभ्यता को हम लोग को पढ़ना है, सिंधु सभ्यता को पढ़ना है। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या मानव लिखना जानता था? नहीं, हाँ, लिखना जानता था। क्या पढ़ना जानता था? तो आदि ऐतिहासिक काल में मानव जो है पढ़ना नहीं जानता था। और इस समय जो आदि ऐतिहासिक काल में हम किसको रखते हैं जी? सिंधु सभ्यता को रखते हैं। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर ये बताइए, ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल की बात अगर हम करते हैं तो इसमें मानव जो है लिखना भी जानता था, लिखना भी जानता था, पढ़ना भी जानता था। और ये जो समय जो है अभी तक आ जा रहा है, अभी तक जितना भी हम लोग चीज पढ़ते हैं सब ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक काल के मानव जो है ना लिखना जानता था, ना लिखना जानता था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता को इसमें हम लोग रखते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना जानता था, नहीं जानता था, पढ़ना जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, आज ऐतिहासिक काल में मानव तो लिख तो दिया ये छोटा सा, लेकिन इन लोगों को पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा लैंग्वेज लिख के गया ना कि अभी तक इस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में मानव ने लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा, और ये अभी तक की आती है। अब हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ना है? आज ऐतिहासिक काल पढ़ना है। इंटर का क्लास में आप लोग को सिंधु सभ्यता पढ़ना है। तो सिंधु सभ्यता किस काल में आता है? तो आज ऐतिहासिक काल में आता है। प्रागैतिहासिक काल आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। कौन सभ्यता जी? सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए ये जो है आप लोग को इंटर में पढ़ना है। अब यहां से इंटर का मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ। वो तो पहले हम बेसिक नॉलेज दिया करते थे कि आगे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, वो अध्ययन के माध्यम से। लेकिन यहां से जो है सिंधु सभ्यता की मेन चीज स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब एक बात बताइए, सिंधु सभ्यता अगर आपसे कोई पूछे, सभ्यता पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम आप लोगों को बता दिए। सिंधु सभ्यता, अब आपको हम पूछे कि सिंधु सभ्यता होगा तो इसका कोई ना कोई तो जानकारी दिया होगा। मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं, आप सोए होंगे, तो आपको कोई कोई चीज की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है? जैसे कि हम लोग कोई न्यूज सुनते हैं कि यहाँ पे ये घटना घटा, वहां पे ये घटना घटा, सुनते हैं ना, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही सिंधु सभ्यता की जानकारी किसी ने तो दिया होगा। तो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी की बात किया जाए, सिंधु सभ्यता की जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया, ये देख जानने वाली बात है। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था जी? चार्ल्स मैसन। सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज किसने पहुंचाया था जी? चार्ल्स मैसन ने पहुंचाया था। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब जानकारी देगा तो कोई ना कोई घूमने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा जी? उससे क्या बोलेंगे जी? सर्वेक्षण। सर्वेक्षण बोलेंगे। चलिए, तो जब घूमने के लिए जाएगा तो ये कौन गया था जी? जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम। देखिए जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया। सर्वेक्षण किसने किया? तो जेम्स कनिंघम ने। तो देखिए सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया। इसकी
सर्वेक्षण, यानी मान लीजिए कि कोई आपको बताएगा कि यहाँ पे ये चीज हुआ था, तो आप घूमने के लिए जाइएगा, कोई भी जाएगा कि नहीं जाएगा घूमने के लिए, तो वही पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया, यानी घूमा किसने, तो घूमे कौन, किसने घूमा जी, जेम्स कनिंघम ने घूमा, लेकिन जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मैसन ने दिया। ठीक है, अब बताइए सिंधु सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी, ये भी देखने की बात है। अब जानकारी दे दिया, सर्वेक्षण दे दिया, तो कोई ना कोई नाम तो रखेगा कि नहीं रखेगा। मान लीजिए कि हमने बोला कि देखो वहां पे सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी के आसपास जो भी मिला हुआ है, तो जानकारी दिया चार्ल्स मैसन ने, सर्वेक्षण किसने किया, जेम्स कनिंघम ने किया। मान लीजिए कि आप घर में अपने पैदा हुए, तो आपका नाम किसने किसने रखा होगा कि नहीं रखा है, किसने किसने रखा है आपका नाम, तो वही सिंधु सभ्यता का नामकरण पूछ देगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है जी, तो इस इंटरव्यू में पूछा था सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया होगा। देखिए सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन, सिंधु सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम, और नामकरण की बात किया जाए तो नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था जी, जॉन मार्शल। चलिए, तो जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने दिया। सर्वेक्षण किसने किया, तो जेम्स कनिंघम ने किया। और नामकरण की बात जहां तक आती है जॉन मार्शल ने किया था। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो हम बोल देंगे नामकरण जो है जॉन मार्शल ने किया। सर्वेक्षण किसने किया, तो जेम्स कनिंघम ने किया। जानकारी किसने दिया, तो चार्ल्स मैसन ने दिया। कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, जानकारी दिया, सर्वेक्षण हुआ, नामकरण हुआ, तो कोई ना कोई तो खुदाई करेगा कि नहीं करेगा जी। तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, देखिए सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो हुई थी, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो हुई थी 1921 में हुई थी। ठीक है, लेकिन किसने किया था ये पूछेगा, तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हुई थी। अगर हम पूछ दें सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे तो बोलिएगा कि सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले हड़प्पा से हुई थी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर आपको कोई बोल दे कि सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। सर्वेक्षण किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए अब एक बात बताइए, सिंधु सभ्यता के ठीक है खुदाई होगा, आकार कैसा होगा, सिंधु सभ्यता का जो आकार कैसा होगा ये देखने वाली बात है। चलिए आप उतार लिए होंगे, चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की आकार की जहां तक बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है, आकार सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजकार है, त्रिभुज। सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुज आकार है। ठीक है, और ये जो है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन फैला हुआ है जी, सिंधु सभ्यता। सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का जो विकास जो था, आपको देखिएगा बहुत जगह 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था जी, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। कोई दिक्कत। अब बोलेंगे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर फैला था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ था, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चला था। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर कहीं कहीं किताब में देखिएगा तो दिखाता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक।
तो देखिए लगभग में ये मानते हैं, कहीं पर भी देखिएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक होगा। देखिएगा इंटर क्लास का जब हिस्ट्री का बुक देखिएगा तो उसमें 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। बहुत सारे किताब में अलग अलग देता है, क्योंकि देखिए इसकी जानकारी जो कैसे मिलती है, पुरातात्विक शास्त्र से मिलती है। कहने का मतलब है कि वो लोग ने अंदाजा लगाया हुआ है। अब जैसे जान लीजिए कि कहीं पर भी हम माटी खोद दें और 3 दिन के बाद जाकर देखेंगे तो पता चलेगा अरे लगता है ये 3 दिन के बाद मिट्टी खोना हुआ है, खुदाई किया हुआ है, तो हम अंदाजा लगाएं। तो वहीं जो सिंधु सभ्यता की जितने भी वस्तुएं मिलेगी, जितने भी बात इसमें सब खुदाई से मिली हुई है। तो इसकी जानकारी जो है पुरातात्विक शास्त्र यानी पुराने चीजों को देख करके बस अपना अंदाजा लगाया गया कि ये हो सकता है। अब होगा कि नहीं होगा अब वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखिएगा अगर एक बार अगर आने वाले समय में सिंधु सभ्यता का जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, अगर वो पढ़ लिया गया तो हो सकता है बहुत चीज उसमें बदल जाए, क्योंकि सिंधु सभ्यता का लिपि आज तक नहीं पढ़ा गया है, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। जिस आकार से उसको अंदाजा लगा करके बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज था, इसको जानिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की खुदाई जो है हड़प्पा से हुई थी। तो हड़प्पा से हुई थी तो हड़प्पा के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। देखिए कोई भी चीज को डीपली पढ़ेंगे तभी होगा। हम ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस इतना ही पे आज को क्लास क्या कर एंड कर रहे हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अभी के लिए जय हिंद।